हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर केमिस्ट्री। डिस्कस कर रहे हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। इमेजिन करो कि काउंट करें एटम्स को, जैसे कि हम काउंट कर पाते हैं एग्स को या फिर हम काउंट कर पाते हैं बनानास को। पर हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन हम एक्चुअल में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। इस करके इनको काउंट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट की हमें ज़रूरत होती है, जिस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो मोल को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? मोल क्या होता है? अ मोल इज़ अ यूनिट, अ मोल इज़ अ यूनिट used to count particles जैसे कि कौन हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है ना, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर आयंस हो गए। इनको काउंट करने के लिए काम आता है। जैसे हम जानते हैं ना, 1 डज़न में कितने आइटम हमें मिल जाएंगे, 12 आइटम्स मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 मोल में हमें कितने पार्टिकल्स मिलते हैं? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। एंड ये जो वैल्यू थी ना, ये दी गई थी एवोगैड्रो द्वारा। इस करके इसको हम क्या बोलते हैं, रेफ़र करते हैं एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम कैसे रेफ़र करते हैं? एज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। एंड शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखते हैं? Na से इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि जो मोल होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, वो होता है यूनिट मोल का। इसको हम ऐसे लिखते हैं लाइक मोल। लेकिन जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं या इसके बारे में बताते हैं तो हम यहाँ पे ई को लगाते हैं। जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के टाइम पे हम MOL लिखते हैं, यहाँ पे ई नहीं आता है। और ये जो होती है ना मोल, ये है हमारी 7th बेस क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटी होती है फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारी 7 SI सिस्टम में यूनिट्स आती है ना, लाइक लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसे ही मोल भी आती है। ये हमें क्लास 11th में ऑलरेडी देखा हुआ है इनिशियल चैप्टर में। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ये 7th बेस क्वांटिटी आती है फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज़ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब हम मोल को नंबर के टर्म्स में कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म्स में हम कैसे यहाँ पे जान पाते हैं? तो जो अमाउंट होता है ना सब्सटेंस का, जो कंटेन करके रखता है सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़ को या फिर आइटम को, एज जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर। यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर जो भी आपका यहाँ पे एंटिटीज़ के नंबर प्रेजेंट होते हैं ना, यही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है आपका डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है हमें। किसको? मोल क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन 12 जो होता है ना, ये क्या है? आइसोटोप होता है कार्बन 12 किसका? आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख सकती हूँ, डिफ़ाइन कर सकती हूँ मोल का जो डेफिनेशन होता है प्रॉपर, दैट इज़ टर्म्स, नंबर के टर्म्स में, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंटेन करके रखता है, दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़ या फिर आइटम्स, एंटिटीज़ एज जो प्रेजेंट होती है, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, वहीं कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। कार्बन के पास प्रेजेंट होते हैं, आपके मास निकाल सकते हैं, मास होता है इसका 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। वहीं एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताते हैं किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में हमें बताते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 होता है वो क्या कंटेन करेगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12
कंटेन करके रखता है कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को यहाँ पे ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, पार्टिकल्स बोलो एटम्स बोलो, इनको कंटेन करके रखता है। और यही किसके बराबर होता है, यही बराबर होता है किसके, 1 मोल के बराबर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन 12 को ही क्यों यूज़ किया गया है। तो कार्बन 12 जो था ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था, इजी था मेज़र करने के लिए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था किसका, एटॉमिक मासेस का। इस करके इसका रीज़न था इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोल को इन टर्म्स ऑफ मास के। नेक्स्ट पेज में जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना सब्सटेंस का, उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। ये बराबर हो जाता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, जो मॉलिक्यूलर मास है ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये किसके बराबर हो जाता है, इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर। सिंस कैसे, जो एटॉमिक मास है ना यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये कितना हो जाता है 12 यू जो होता है ना ये यूनिट होती है, पीछे लिखा जाता है इसे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं अबाउट द मोलर मास। मोलर मास के बारे में यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम। मोलर मास क्या होता है ना, मोलर मास इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो मोलर मास होता है ना, इसे हम बेसिकली किस में एक्सप्रेस करते हैं, यू के फॉर्म में यहाँ पे इसको मैं एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस का, ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जो 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, इसकी यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर मास ऑफ वाटर के बारे में बताओ, H2O होता है वाटर का यहाँ पे फॉर्मूला। हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना मास होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल के यहाँ पे बराबर हो जाएगा आगे। तो ये क्या निकल के आया है, मोलर मास निकल करके आया है किसका, यहाँ पे वाटर का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को, नेक्स्ट पेज में। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोल को किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, फिर हमने डिस्कस किया मोल इन टर्म्स ऑफ मास, देन मोलर मास। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम जो होता है ना सब गैसेस का, सेम कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर की, ये कंटेन करके रखते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब ये हो जाता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना ऑफ एनी गैस एट एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर हो जाता है हमारा 1 atm के बराबर। इन कंडीशंस में इनके पास जो वॉल्यूम होती है ना वो सेम होती है, यानी कि एट STD must have same वॉल्यूम। ठीक हो गया, इनकी वॉल्यूम क्या होती है, सेम होती है। एंड ये जो वॉल्यूम होती है ना इसको देखा गया है कितना कैलकुलेट करके आता है, तो वॉल्यूम जो निकल करके आती है दैट इज़ 22.4 लीटर निकल के आती है किस पे, एट STP। इसको हम क्यों STP पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करके लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ गैस जो मोल होता है उसे हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ गैस a mole is defined
as the amount of the gas which has volume of 22.4 लीटर एट STP, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे क्या है 22.4 लीटर है ऑफ H2 एट STP। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट में क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो लेट्स डिस्कस द मास ऑफ A 1 मोल ऑफ H2O एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2.5 मोल्स ऑफ CO2। हमें मास बताना है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O इक्वल टू 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कितना 1 मोल का बताना है। तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का, वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, ये आता है टोटल 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 18 इक्वल टू 18 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन आता है 2.5 मोल्स ऑफ CO2 बताना है। तो 2.5 मोल्स ऑफ CO2 यानी कि 2.5 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, CO2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, कार्बन का देखेंगे तो कार्बन होता है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है, और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है 2 है इंटू 2। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं 32 प्लस 12 ये होता है 44। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.5 मोल्स है, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 दैट इज़ 44। तो जो हमारा आंसर निकल करके आता है इसे मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 110 ग्राम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।